वो लोग मिल करके एक बार परम पिता परमात्मा के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करेंगे। गायत्री मंत्र सब बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांघिकी प्राचार्य महोदया जी, सभी यहाँ के श्रेष्ठ वरिष्ठ अध्यापक अध्यापिका महानुभावों और देश के उज्जवल भविष्य प्यारे विद्यार्थियों और मेरे साथ में आए हुए आचार्य अनिरुद्ध जी, देखिए, अगर भारतवर्ष को हम विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, ठीक है, सारे देश को हमारे नीचे लाना चाहते हैं, हम सबसे ऊपर होना चाहते हैं, इसका क्या उपाय हो सकता है बताओ? किस भाषा के माध्यम से हम सब पर राज कर सकते हैं, उनका गुरु बन सकते हैं? बताओ, कोई बता पाएगा? जो उनके पास नहीं है हमारे पास में, वो कौन सी विद्या है जो विश्व में कहीं नहीं है और भारत में है? कोई बताओ बड़े विद्यार्थी, जो विद्या या जिस विद्या के आधार पर हम पूरे विश्व को अपने नीचे ला सकते हैं, उनको अपना शिष्य बना सकते हैं, हम उनके गुरु बन सकते हैं, बताओ कौन सी विद्या है वो? हाँ जी, शाबाश बेटी, संस्कृत भाषा। ठीक है, तो संस्कृत भाषा के आधार पर, ठीक है, वेद की विद्या, योग की विद्या, आध्यात्म विद्या, ये बाहर में है क्या? ये भारत की या भारतीय संस्कृति की विरासत है, ऋषि महर्षियों का ये देश है, भगवान राम भगवान कृष्ण का ये देश है। और जो ऋषि महर्षि थे हमारे पहले वाले, वो सभी वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। एक थे महर्षि भारद्वाज, वो विमान जो आज उड़ते हैं ना, हवाई जहाज, वो विमान शास्त्र बनाए थे और कई प्रकार के ईंधन से चलने वाले विमान। तो उनकी खोज थी यज्ञ, ऋषियों की, महर्षियों की, है ना। भगवान राम भी, भगवान कृष्ण भी हर दिन यज्ञ करते थे। महाराज राम ने एक बड़ा यज्ञ किया था, उसका नाम कोई बता पाएगा? अश्वमेध। और राजा युधिष्ठिर भगवान कृष्ण साथ में मिलकर किए थे राजसूय यज्ञ। तो ऐसे बड़े बड़े यज्ञ पहले राजे महाराजे लोग करते थे। तो हम भी इसी का अनुकरण करते हुए 12 अक्टूबर को दर्शन युग महाविद्यालय सुंदरपुर कुटिया रोहतक में एक बड़ा यज्ञ करने जा रहे हैं, यज्ञ महोत्सव के नाम से। उसमें एक दिन में ही 1 क्विंटल घी से यज्ञ होगा, 100 किलो घी, और 250-300 किलो हवन सामग्री विशेष, और यज्ञ कुंड भी कुएं के आकार का। कुआं देखा आपने? हाँ, ऐसा बड़ा, कई तो सैकड़ों किलो उसमें संविधाएं लगेंगी, कई प्रकार की जड़ी बूटी, औषधि, शहद भी, ड्राई फ्रूट भी, इन सब से यज्ञ होगा। तो इससे हम पर्यावरण को शुद्ध करेंगे, वातावरण को पवित्र करेंगे और जनमानस में आध्यात्मिकता का, वैदिकता का संचार करेंगे। योग के प्रति, यज्ञ प्रति, वेद प्रति, भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति प्रति लोगों में श्रद्धा को जागृत करेंगे। तो आप सबको मैं निमंत्रित करता हूं कि आप लोग हमारे इस महान कार्यक्रम में, विराट कार्यक्रम में पधारें और कार्यक्रम में पधार करके यज्ञ में आहुति दे करके पुण्य के भागी बने और अपने जन्म जन्मांतर के आध्यात्मिक संस्कार को जागृत करें। याद रखिए,
यज्ञ की ज्वाला को देखने मात्र से पाप की भावना कम होती है। आपके स्कूल में यज्ञ किए थे ना, आपको अच्छा लगा? तो आप सबका स्नेह, आप सबका सम्मान जो मुझे मिला था, उसी से प्रेरित होकर मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे अच्छा लगा, अपनापन लगा। आपका स्टाफ बढ़िया है, प्राचार्य जी एकदम ठीक सम्मान से व्यवहार देने वाली, एकदम आदर्श, सभी शिक्षकगण आदर्श आपके। तो आपका व्यवहार, आपका स्वागत, आपका सत्कार मुझे फिर खींच लाया। तो मैं चाहता हूं आप भी हमारे यहाँ आए और हमारे कार्यक्रम में भाग ले। तो ज्यादा ना कहता हुआ यही कहना चाहूंगा कि प्रिय विद्यार्थियों, आप वैदिक संस्कृति को, सनातन संस्कृति को अपनाना। हमारी संस्कृति में देखो, मूल आधार संस्कृति का वेद है, वैदिक साहित्य। इसी के आधार पर ही गीता, रामायण, महाभारत हम सब पढ़ते पढ़ाते हैं। तो आपको 4-5 बातें बता करके विराम देता हूं। अगर जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, जीवन को महान बनाना चाहते हैं, तो संसार का जो सबसे बड़ा काम है, महान काम है, वो जरूर करना। वो क्या है? ईश्वर की उपासना। संसार का सबसे महान व्यक्ति कौन है? ईश्वर। सबसे बड़ा कौन संसार में? ईश्वर। और गायत्री मंत्र महामंत्र, पहले भी मैं कहा था, आया था ना। तो महामंत्र गायत्री मंत्र का रोज जप करना, माता पिता गुरुजनों का सम्मान करना, इनकी आज्ञा का पालन करना, इनकी सेवा करना, और सब लोग बड़े प्रेम से मिलजुल करके रहना, आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हुए। कोई किसी को गाली नहीं देना, मुंह से गाली नहीं निकालना, झगड़ा नहीं करना, किसी का विरोध नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ये सामान्य बातें। लेकिन इसके बिना कोई व्यक्ति महान बन सकता है क्या? जो चोरी करेगा, झगड़ा करेगा, हिंसा करेगा, क्या महान बन सकता है? नहीं बन सकता। तो और भी अच्छे अच्छे गुणों को धारण करना, समय का सदुपयोग करना, बस अंतिम विषय ये है। समय का दुरुपयोग मत करना, समय का सदुपयोग करना। ये समय आपके लिए अमूल्य है, गोल्ड है। तो समय का सदुपयोग करिए, बढ़िया से पढ़िए, लिखिए, संस्कारवान बनिए, चरित्रवान बनिए, आयुष्मान बनिए। ओम शांति, ओम शम। सबको सादर नमस्ते जी।